मैं स्टैंड अप करने के लिए आया था, ऐसा लग रहा है 2-3 शायरी ही बोल के चले जाऊँ। मतलब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लड़कों को अपने एक्स याद आ गई थी। मेरे दिमाग में तो जग सुना सुना बजने भी लग गया था। तो जो जो वो दर्द से उभर नहीं पाए हैं, सीट खाली करके क्रेजी बार में जाके बैठे हुए हैं। और जो अभी भी बैठे हुए हैं वो लोग हैं, जब मिस प्राची ने उनको इंस्टाग्राम आईडी दी तो वो अपना एक्स खोल के फिर चालू हो गए थे कि चलो भाई फ्यूचर पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि हम फ्यूचर पे ध्यान दें। सो सेट स्टार्ट करने के पहले जोरदार तालियां हो जाएं द सोल ड्रीम्स के लिए, जिन्होंने इतना ब्यूटीफुल इनिशिएटिव किया है। इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल आफ्टरनून। काफ़ी अच्छा समा बन चुका है, तो अब माहौल की माँ बहन करने हम आते हैं। तो पैंडमिक का टाइम चल रहा है और इस पैंडमिक ने हमसे बहुत कुछ लिया है, इंक्लूडिंग माई जॉब। लेकिन हमको बहुत कुछ दिया भी है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इट्स अ गिव एंड टेक, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन इस पूरे पैंडेमिक के माहौल में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है। सॉरी, मैं मास्क निकाल लेता हूँ। पैंडेमिक के माहौल में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो अलग ही न्यूज़ प्लेटफॉर्म बन के आया है। एनी गेसेस, एनी ऑफ यू? रॉन्ग, दैट इज व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में न्यूज़ धड़ल्ले से चल रही है, लोग पढ़ने के पहले फॉरवर्ड कर दे रहे हैं कि अगर अच्छा लगेगा तो फिर पढ़ लेंगे। सामने वाले का रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भाई अच्छा था आपने जो भेजा, तो हम पढ़ लेंगे। एक मतलब बोल सकते हैं कि सारे कोविड एक्सपर्ट व्हाट्सएप में थे। जो चीज़ WHO को नहीं पता है वो व्हाट्सएप में था। तो एक इलाज जो आया था जो सबसे वियर्ड मुझे साउंड किया था कि अपने दाहिने पैर के अंगूठे में हल्दी लगा लें, कोरोना नहीं होगा। कोरोना पे तो कुछ असर नहीं हुआ, उल्टा मेहंदी भड़क गई कि हम क्या चिकन की ग्रेवी में गिर जाएं, हम क्या दूध में घुल जाएं, हम क्या गरीबों के फोड़े में चिपक जाएं, नहीं करे क्या। मतलब कुछ भी न्यूज़। एक ग्रुप में एक अंकल का, लाइक 45 ईयर्स ओल्ड एक अंकल थे, उनका एक मैसेज आया कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि मैं अभी अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरी जॉब चली गई है, ठीक है। तो एक ग्रुप में आया कि सरकार सबको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, 2500 रुपये महीना। भत्ता पाने के लिए आप रजिस्ट्रेशन करें। मैं फटाक से लिंक खोला, जैसे जैसे डिटेल मैंने फिल इन की, नीचे लिखा हुआ था भत्ता पाने के लिए इस मैसेज को 5 ग्रुप में फॉरवर्ड करें। एंड आई एम लाइक डूड, अंकल मदद नहीं कर रहे थे, अंकल ने खुद अप्लाई किया हुआ है। मैं अंकल के घर गया, मतलब अंकल ये सब क्या है, आप तो खुद अप्लाई कर रहे हो, आपका तो कोई बच्चा भी नहीं है। तो अंकल कह रहे हैं होता तो बेरोजगार नहीं होता तुम्हारी तरह। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ डिप्रेशन, एंजाइटी की, तो बहुत लोगों ने भी मोटिवेशनल स्पीच सुनना शुरू कर दिया है। तो मैंने भी उसी तरह मोटिवेशनल स्पीच सुनना शुरू किया। पहली स्पीच मैंने सुनी, बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव फील हुआ, ऐसा लगा कि हाँ नहीं कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने इतना सुन लिया कि मुझे अब बेड से करवट लेने की भी मोटिवेशन नहीं आ रही थी। उल्टा मैं उनको जज कर रहा था कि तेरी ये लाइन अच्छी थी, तेरी उसमें मज़ा नहीं था। वीडियो में से बंदा रुक के मेरे को बोल रहा है कि भाई तू मोटिवेट होने आया कि हमको डिमोटिवेट करने के लिए आया है। लाइक मोटिवेशनल स्पीच में होता क्या है, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान, भगवान ने तुम्हारे जैसा बनाया नहीं। अगर इस दुनिया में कोई कुछ उखाड़ सकता है तो वो तुम हो, तुम्हारे जैसा दूसरा पैदा नहीं हुआ है। देखने वाला ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, वो बोल रहा है क्यों भाई मेरे से क्या दुश्मनी थी, मेरे जैसा किसी को बनाया नहीं, दोस्ती नहीं बन रहा है साले। यहाँ पेंडेमिक का टाइम घर में निकल रहा है, कैसे चलेगा। अब बात करते हैं हम राजनांदगांव शहर से। तो कितने लोग यहाँ पे राजनांदगांव शहर से हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। तो राजनांदगांव शहर की एक बात है कि बहुत खुशमिजाज शहर है, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया इज द यंगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारे राजनांदगांव का युवा DSLR लेके फोटोशूट पे जाता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो 3 दिन पहले से एक्साइटेड है कि कल भाई कल तो फोटो शूट जाना है, KTM भी कोई लेके आ रहा है तो फिर तो बात ही बन जानी, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भारी एक्साइटेड है, उनको मतलब नहीं किसी चीज़ से। और राजनांदगांव का युवा ना बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखता है। आप किसी भी इवेंट पे जाओ, 2 लड़के आपस में टकराएंगे, टकराने के बाद एक दूसरे को घूर के देखें, हाँ भाई क्या हुआ, क्या घूर रहा है, तू क्यों घूर रहा है, पहले तू घूरा, नहीं तू घूर रहा है,
तू जानता नहीं कि मैं कौन हूँ? तो बेसिकली राजनांदगांव इज छत्तीसगढ़ का दिल्ली। तू जानता मेरा बाप कौन है? बट द ओनली डिफरेंस इज यहाँ लोगों के बाप चेंज होते रहते हैं। तो जोश में दो आए लड़कों ने वही किया जो वो करने वाले थे। गुस्सा दोनों में काफी भरा हुआ था। दोनों ने मोबाइल निकाला, भाई फटा हो गया, आ जाओ, तुरंत आ जाओ। अब वो दोनों की आपस में चल रही है बातचीत की, अभी भाई आएंगे भाई आएंगे। सडनली अ युवा नेता कम्स टू द ओकेशन। दोनों के दोनों लड़के, भाई ये है। दोनों के दोनों लड़कों ने एक ही बंदे को बुलाया था। फिर वो बंदा आके सुलह करा रहा है कि नहीं यार, अरे तुम लोग तो भाई हो, आपस में लड़ रहे, चलो गले मिलो गले मिलो। गले मिल लिया, दोस्ती हो गई, हाँ अब चलो ढाबा, चलो पार्टी करा दो। तो मजा भाई युवा नेता लेके चला गया। एंड अभी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि हमारे देश में रियल मुद्दों पे कोई बात ही नहीं कर रहा। एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, पॉवर्टी के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सारे लोग जो लाइमलाइट है उससे ऑब्सेस्ड हैं। इसलिए सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में बहुत प्रोटेस्ट हुआ कि उसका ये जो मर्डर मिस्ट्री वो सॉल्व होनी चाहिए और होनी चाहिए। लेकिन ये काम किसका होता है? ये काम है सीबीआई का। 8-9 क्लास के बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट बने हुए हैं, वीडियो डाल रहे हैं, स्टोरी डाल रहे हैं। मैं कहा भाई केस ऑलरेडी सीबीआई को हैंड ओवर हो चुका है, तू अपना होमवर्क कर ले पहले। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि मैं इतना अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर। मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हियर। ओके सॉरी सर, फेल्ट सॉरी फॉर यू एज वेल। तो ही कैन रिलेट। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसकी लाइफ में कॉलेज डेज में ये कंसर्न होता ही नहीं है कि लाइफ में आगे क्या करना है, गोल क्या है। आप किसी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट से मिल लो, वो दो ही बात आपको बोलेगा, भाई दारू पिला दे, भाई लड़की सेट करा दे। ये दो के अलावा उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ना दारू पीने के पैसे ना लड़की है, इसीलिए। बट आई एम नॉट लाइक दैट। इसीलिए मैं पहले ये चीज़ समझ चुका था, तो मैंने सबसे पहले पैदा होते ही दारू छोड़ी। और कॉलेज खत्म होते ही मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया। तो अब मैं काफ़ी सैड हूँ, देख सकते हो जॉबलेस आपके सामने डिप्रेस्ड लाइफ लेके आप लोग को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सही समय पे सही डिसीजन लेने से ये होता है, आप एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे आ जाते हो जहाँ आपके पास पैसा नहीं है और आप पैसा देके स्टैंड अप का स्लॉट ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा है। कॉलेज लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज रही हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, जिसमें से बहुत सारी तो बताने लायक नहीं है। मैं यहाँ पे आया तो मैंने 1-2 आंटीज देखी, तो 3-4 जॉब तो मैंने वहीं हटा दिया कि हाँ भाई यहाँ के लायक नहीं है, वो सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए। तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती हैं, खासकर माओ की ज़िंदगी में। उनको नहीं फर्क कि दुनिया में कोरोना वायरस आके चले जाएगा, उनको नहीं मतलब। मैंने वहाँ को बताया माँ 25,000 केसेस आए थे कोरोना वायरस के इंडिया में, तो उसको लगा नल नहीं आया यार, तुमको कोरोना वायरस की पड़ी है। अगर मेरी माँ आपको खुश दिख रही मतलब समझ जाए ना दोनों टाइम भरपूर नल आया है, और आंगन धुले दिख गया तो समझ जाओ दिवाली है। तो ऐसा ही था कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर भी हूँ, तो ऐसा बरसातों में खेलने वाला नहीं है, मैं नेशनल प्लेयर। तो थोड़ा सा तो मैंने तो टूर्नामेंट ट्रॉफी जीत के आया। मेरी माँ घर पे काम कर रही थी, मैंने बोला मैम माँ मुझे मैंने तो टूर्नामेंट ट्रॉफी मिला करके। मेरी माँ मसाले का डिब्बा किधर है? मतलब माँ ट्रॉफी जीत के आया हूँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, सिंटेक्स की टंकी मिली क्या? Alright, ladies and gentlemen, that was my time. Thank you so much. You've been such a beautiful audience.